बुधवार को चंबा जिले में 38 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वहीं 12 लोग ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 38 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वहीं इस बीमारी से 12 लोग ठीक भी हुए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चंबा इकाई की ओर से विवेकानंद जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया तो वहीं मरीजों को फल का भी वितरण किया गया। इसकी जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य मनीष शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर जिला मुख्यालय चंबा में गोष्ठी का आयोजन किया गया तो वहीं इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के मरीजों को फल भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हर साल विवेकानंद जयंती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चंबा में मनाई जाती है। वंदे मातरम। मनीष शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। हर साल 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। देश के विकास युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन मिल सके इसलिए हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंबा इकाई ने हॉस्पिटल में जाकर फल वितरण किया और एक ड्राइंग कंपटीशन रखा जिसमें बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी की चित्र बनाया और श्लोगन लिखे। और हमने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चंबा इकाई ने संगोष्ठी दी है स्वामी विवेकानंद जी को। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर सरोल के पास मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने से आजकल लोग काफ़ी परेशान हैं। जब भी बारिश होती है तो 3 से 4 दिन तक इस मुख्य सड़क पर पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से वाहन चालक और राहगीरों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहरहाल लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अजीत सिंह ठाकुर से ही लोगों ने गुहार लगाकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर पानी भरने से लोग परेशान हैं। ग्राम पंचायत रिंडा में बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने की। उन्होंने आरटीआई, मौलिक अधिकार, घरेलू हिंसा, मौलिक कर्तव्य, बाल विवाह, नशे के दुष्प्रभाव और महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत करवाया। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की कियानी खंड इकाई की ओर से बुधवार को सदस्यता अभियान चलाया गया। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल ने दी। उन्होंने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की खंड इकाई कियानी की ओर से बुधवार को सदस्यता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से सदस्यता अभियान चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को महासंघ के साथ जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल एनपीएससी का मेंबरशिप अभियान और कैलेंडर वितरण के साथ साथ जो अवेयरनेस कैंपेन चली हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसी कड़ी में आज खंड ज्ञानी में खंड अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर जी के साथ और खंड महासचिव दिनेश जरियाल जी के साथ साथ राज्य प्रचार सचिव अमित जरियाल जी के साथ जाने का मौका मिला। और इस कैंपेन के दौरान बहुत से कर्मचारियों से मिलने का मौका मिला और बहुत से विभागों में हम लोग गए और लोगों का जो उत्साह है पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो देखने लायक है। और लोग जो हैं वो हर कार्यालय में एनपीएससी के साथियों का सहयोग कर रहे हैं और एक ही मांग है जो ओल्ड पेंशन की बहाली, उसके संदर्भ में लोग आगे आ रहे हैं। आज इस प्रेस बयान के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से अपील करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आप जानते हैं अभी एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में एनएसडीएल कंपनी में 5,819 करोड़ रुपया जो है वो एनपीएस कर्मचारियों का और सरकार का फंसा हुआ है। अगर प्रदेश सरकार इस 5,819 करोड़ रुपए को वापस लाती है तो इससे जो पुरानी देनदारियां हैं जिसका आपने जिक्र किया था अपने शीतकालीन सत्र के दौरान कि 2,000 करोड़ रुपए का पेंडिंग लायबिलिटीज और 500 करोड़ रुपया जो है वो उसमें सालाना पेंशन देने के लिए आपको चाहिए
तो वो इसी पैसे से आप लोग पेंशन दे सकते हैं और पुरानी लाइबिलिटीज़ क्लियर कर सकते हैं। मेरा इस प्रेस बयान के माध्यम से निवेदन है आपसे कि आप जल्द से जल्द इस पैसे को वापस लाएं और जो अभी मार्च में बजट सत्र होने वाला है उस सत्र में ओल्ड पेंशन के लिए जो है बजट प्रोविज़न करें। और यहाँ पर बजट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की, और अगर वो इच्छा शक्ति आप दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर मार्च का जो बजट है वो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा और प्रदेश सरकार के लिए मिशन रिपीट का एक जरिया बन सकता है। जय हिंद, जय एनपीएससी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चंबा इकाई की ओर से बुधवार को विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर हरदासपुरा में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस चित्रकला प्रतियोगिता के दौरान स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य मनीष शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि इस चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर बुधवार को सेवा भारती की ओर से टीबी अस्पताल परिसर में मरीजों को फल और मिठाइयां वितरित की गई। इसकी जानकारी सेवा भारती के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर बुधवार को टीबी अस्पताल परिसर चंबा में सेवा भारती से जुड़े स्वयंसेवियों ने मरीजों को फल और मिठाइयाँ वितरित की। उप तहसील धरवाला के अंतर्गत आने वाले महला गांव में सेवा भारती की ओर से विवेकानंद जयंती पर फल और मिठाइयां बांटी गई। इसकी जानकारी सेवा भारती के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर महला गांव में बच्चों को फल और मिठाइयां बांटी गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्वयंसेवक मनोज कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।